अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगी। अच्छा जी, हम जो टॉपिक आजकल कैरी कर रहे हैं ना, वो बच्चों की साइकी है। ठीक है, बच्चों की नफ्सियात के बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और जो बहुत कॉमन मसला हम फेस करते हैं ना, वो ये है कि बच्चे हमारे ज़िद्दी बहुत हैं, ज़िद्दी हैं और बदतमीज़ हैं। जो बदतमीज बच्चे, जिद्दी जिद्दी बच्चा जो होता है अल्टीमेटली वो बदतमीजी करता है। और ऑब्वियसली हम में से कोई पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा बदतमीजी करे या जिद्दी हो। लेकिन आप देखें कि हमारे ही एक्शन का रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारा बच्चा हमें रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा होता है। हम जो एशियन पेरेंट्स होते हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं तो हमें लगता है कि बच्चों को समझाने का एक ही तरीका है, वो है डांट। अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो आप उन 1% पेरेंट्स में से हैं जो कि बच्चों की तरबियत के बारे में जानते हैं कि बच्चों को सही तरह से उनकी तरबियत कैसे की जाती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, हम 99.9% जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंटिंग को ये समझते हैं कि वो एक तरह से क्या कह लें कि डिक्टेटरशिप है। हम पेरेंटिंग को ऐसे समझते हैं कि हमने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई है और हमने किसी अल्लाह ताला ने हमें एक बिगड़ा हुआ जानवर दे दिया जिसको हमने सुधारना है। तो ऐसा नहीं है। बच्चे तो बहुत प्यारी चीज़ होते हैं, बच्चे तो बहुत प्यारी मखलूक होते हैं, अल्लाह ताला की बहुत प्यारी अल्लाह ताला का तोहफा होते हैं। तो बड़े साल अगर हम ये कहें कि जी हम भी शुरू से ऐसे ही पेरेंट थे, तो ऐसा नहीं है। हर दिन हम अपने किसी तजर्बे से ही सीखते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि हम बच्चे के पास सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम बच्चे को डांट के, आंखें दिखा के और चीख के किसी बात को समझा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे आपका बच्चा जिद्दी तो होगा, आपसे बागी तो होगा, लेकिन वो बच्चा बस वो ही नहीं सीखेगा जो आप उसको सिखाना चाहते हैं। हर दिन जब आप उसको थोड़ा सा शाउट करेंगे, वो एक दफ़ा डर जाएगा, दो दफ़ा डर जाएगा, तीसरी दफ़ा उसके माइंड में ना ये बात सेट हो जाएगी कि बस मुझे तो हर दफ़ा डांटा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ये डांटेंगे ही ना। मुझे लगता है कि बच्चों को ना इतना ज़्यादा उनकी नफ्सियात को स्नब नहीं करना चाहिए कि बच्चे की जो अंदर प्रोडक्टिविटी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर भी, हमारे बहुत सारे टीचर्स भी, मैं बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गई थी तो वहाँ एक मदर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा जी मुझे नंबरों से कंसर्न है, मेरा कंसर्न है, सॉरी, नंबर आने चाहिए मेरे बच्चे के। चाहे आप इसको डंडों से मार मार के इसको पढ़ाएं, चाहे आप इसको जूतों से मार मार के पढ़ाएं, चाहे आप इसको सारा दिन धूप में खड़ा रखें, मेरा लेना देना सिर्फ उन नंबरों से है जो इसके रिजल्ट कार्ड पे आएगा। अब वो टीचर कह रही हैं कि जी आपका बच्चा क्लास में बाकी बच्चों को मारता है, आपका बच्चा शाउट करता है, आपका बच्चा मिसबिहेव करता है। उन्होंने कहा जी ये मेरा लेना देना इन चीज़ों से नहीं है। जब मैंने 6-7 घंटे के लिए स्कूल आपको भेज दिया और एक पैसों की दत्ती मैंने आपको पकड़ा दी कि जी ये फीस की मद में है, तो अब बच्चे की पर्सनैलिटी आपने कैसे बनानी है, आपका सरोकार है। मैं इसको खाना बना के देती हूँ, नाश्ता बना के देती हूँ, इसको यूनिफॉर्म पहना के भेज देती हूँ। मेरा ये काम है कि मैं बच्चे के खाने पीने का ख्याल रखूं, लेकिन बच्चे की पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और बच्चे की एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने उसको स्कूल में डाला है। इतने बड़े स्कूल में डालने का क्या फ़ायदा है जब आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे। याद रखें कि अगर 50% टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है बच्चे की पर्सनैलिटी में, बल्कि मुझे लगता है कि 40% है, बाकी 60% पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। वो टीचर बेचारी कह रही कि देखिए मेरे पास तो बच्चा सिर्फ 6 घंटे होता है, जिसमें 1 घंटा बच्चे का आधा घंटा रिसेस का गुजर जाता है, 1 घंटा उनका जो होता है वो असम्बली टाइम होता है, शुरू लास्ट के 20-25 मिनट जो है हम छुट्टी के गुजर जाते हैं। फिर जो हर लेक्चर नया होता है उसमें नई टीचर आके रोल कर लेती, तो हमारे पास तो ये सारी चीज़ें कट कट आके जो कलेक्टिवली टाइम बचता है वो तो 4 या 4.5 घंटे। उस 4-4.5 घंटे को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं रिमेनिंग 16-17-18 घंटों से। तो ऐसा नहीं है कि होली सोली हम पे ही है। घर जाके बच्चा क्या करता है, मतलब कहीं ना कहीं, चलें आप और कुछ ना करें, जो हम बच्चे को सिखा के भेज रहे हैं एटलीस्ट आप उसको इम्प्लीमेंट तो घर में करवाएं। तो वो मदर तो किसी सूरत वो बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उनका बस फोकस उस 1 घंटे की पीटीएम में हम बैठे हुए थे कि जी हम फ्री हों, वो फ्री हों टीचर तो हम अपने बच्चे के बारे में बात करें। लेकिन उन खातून ने, उन टीचर का
जो दिमाग का हाल किया था, मैं हैरान हो गई थी कि स्टिल 223 में भी अभी हमारे पेरेंटिंग का यही तरीकाकार है कि जी हम कह रहे हैं कि जी ठीक है। वो एक ना, मैं जब छोटी थी तो हम अक्सर ये बातें सुनते थे कि जी टीचर को हम कह के आए कि जी हड्डियां हमारी हैं, खाल आपकी है, मतलब खाल चाहे उधेड़ दें लेकिन हमें नंबर चाहिए। नंबर क्यों चाहिए? पहली दूसरी या तीसरी क्लास में नंबर, आप देखें आपका बच्चा, टीचर जिन पॉइंट्स की तरफ आपको इशारा दे रही है आपका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। फिर साथ आप कह रहे हैं कि जी बच्चा चूंकि जिद्दी है इसलिए घर में तो मेरी बात मानता नहीं। जब पेरेंट्स होके आपकी बच्चा बात नहीं मान रहा तो टीचर की कैसे मानेगा? ठीक है, टीचिंग तो अब इतनी सख्त हो गई है कि आपको बच्चे को मारना अलाउ नहीं है, बच्चे को डांटना अलाउ नहीं है। और ऑनेस्टली अगर कोई टीचर ऐसा करे भी तो सबसे पहले हम पेरेंट्स ही जाके कंप्लेन करते हैं कि जी टीचर चेंज किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे को वो उससे रूड बिहेव कर रहा है या डांट रहा है या वट एवर, जो भी, मारने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हम माने ना माने, हम पैरेलल साइड पे, मतलब एक तरफ हम मॉडर्न भी बनना चाह रहे हैं और दूसरी साइड हम अपने पुराने और फरसुदा चीज़ों को भी साथ लेकर चल रहे हैं और उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। खैर, हम टॉपिक से शायद हट रहे हैं। जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, वो आप देख लें कि ये आपका रिफ्लेक्शन है। आपने अपने बच्चे को मार मार के, डांट डांट के या चीख चीख कर बच्चे को जिद्दी कर दिया है। और अब आपका बच्चा ना इस नहज से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है कि चीख के चिल्ला के आप अल्टीमेटली उसको वो चीज़ दे देंगे जिसके लिए वो डिमांड कर रहा है। बच्चे को अपने साथ एसोसिएट करें। मुझे पता है कि जो अब का जो टाइम चल रहा है ना, उसमें पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए, जॉब की टाइमिंग बहुत ऑड हो गई है और मेजॉरिटी मदर्स भी अब जॉबियन हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो रिमेनिंग टाइम है, टाइम तो वही है ना, मतलब आप घर में मौजूद हैं तो आप बच्चे को डांट डपट रहे हैं और बच्चे को आप चिढ़ दिला रहे हैं ना, तो उसी टाइम में मैं ये नहीं कह रही कि जी आप ड्यूटी से छुट्टी कर लें या बच्चे को स्कूल से छुट्टी करवा लें, नहीं। लेकिन जिस टाइम में आप बच्चे के साथ डांट डपट कर रहे हैं, उसको करें ये करो, मैं तुम्हें कह रही हूँ ये करो, उस टाइम में आप अपने बच्चे को अपने साथ एसोसिएट करवा के भी तो वो काम करवा सकते हैं ना। बच्चे से कहें चलें हम दोनों इकट्ठा ही काम शुरू करते हैं, मैं आपके साथ हेल्प करवाती हूँ, आप मेरे साथ हेल्प करवाएं। हम में से मेजॉरिटी पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, इसलिए कि हम बच्चे को ऑर्डर देकर चले जाते हैं। हमेशा याद रखें, ह्यूमन नेचर है, ऑर्डर को इंसान उतनी खुशी से ओबे नहीं करता है जितनी की खुशी से अगर कोई पेरेंट उसको किसी चीज में अपने साथ उसको इतना ये फील करवा दे कि आप मेरे लिए रिलायबल हो, मैंने आप पे ये जिम्मेदारी डाली है, मुझे पता है आप ये काम कर सकते हैं और आप ये काम कर लेंगे, चले हम दोनों मिलके करते हैं, क्यों ना हम ये करके देखें। क्या हुआ अगर एक दफा हम नाकाम हो जाएंगे? कोई बात नहीं, हम दोबारा करके देखेंगे, हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम ऐसा अपने बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं, हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि काम करो वरना तुम्हें मार पड़ेगी, ये काम नहीं किया तो फिर तुम्हारा गेम देख खेलना बंद, तुम्हारा टीवी देखना बंद। मतलब हम बच्चे को सीधा सीधा काम भी बोलते हैं, इवन उसका अगर कोई होमवर्क ही क्यों नहीं है, और साथ ही उसको ये धमकी भी दे देते हैं कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हें इसकी ये सजा मिलेगी। कभी हमने अपने बच्चे को ये कहा है कि तुम ये काम करो, बदले में तुम्हें इसके ये मैं रिवार्ड दूंगा या रिवार्ड दूंगी, मतलब अगर तुम ये काम करो तो तुम्हें ये इसका इनाम मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमने पेरेंटिंग इस तरह की सीखी है कि ये काम करो वरना तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा, खामोश हो जाओ नहीं तो मैं थप्पड़ मारूंगी, ये मत करो वरना मैं थप्पड़ मारूंगी। भाई क्यों? आप माँ हैं, आप बाप है ना, आपने बच्चे को क्यों मार कुटाई और इस तरह की चीजें बच्चों के जहन में डाल दी हैं? आप देखें, आपके बोलने का रिफ्लेक्शन आपका बच्चा अपने छोटे बहन भाइयों से करेगा, अपने दोस्तों से करेगा। हमारे बच्चे 99.9% हमारे बच्चे जिद्दी और बदतमीज सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा उनसे रवैया ऐसा होता है। लेकिन हम कहते हैं क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम उनको फीड कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तो हमें ये पूरा हक है। ऐसा नहीं है। बच्चों को, चलिए अब अगर ऐसा चल भी रहा है ना तो थोड़ी सी रूटीन चेंज करके देखें। बच्चे की नफ्सियात को, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ सारे काम छोड़ के लग जाएं, लेकिन जो काम आप, अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है ना कि उसने होमवर्क खत्म कर लिया है और अब आपको लग रहा है कि जी इस टाइम पे उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए, तो आप उसको अपने साथ खड़ा करें। इवन अगर आप किचन में काम कर रही हैं, अगर फादर हैं ड्यूटी से घर आ गए, मैच ही देखना है ना, बच्चे को साथ बिठाएं और उसको दिखाएं, उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड तो करने की कोशिश करें। उसको ये
एतमाद तो दें कि पेरेंट्स मुझसे डांट डपट के अलावा भी कोई बात कर सकते हैं, है ना। आप देखें सारे कामों से जब तक बच्चे की कंप्लेन आपके पास आती है ना, तब तक आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन, ये पेरेंट्स ये समझते हैं कि यही बच्चा है कि जी आपने बच्चे को बस डांटना है, हम डांटेंगे बच्चा जिद्दी होगा। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को बिल्कुल डांट डपट छोड़ दें, लेकिन नहीं, बच्चे को भी इंसान समझे और उसको अपनी बात समझाएं। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना टाइम उसको डांटने में सर्व करते हैं उतना टाइम उसको अप्रिशिएट करने में लगाएं। जो कोई उसने एफर्ट की है उसको अप्रिशिएट तो करके देखें, अगली दफा वो बच्चा उससे ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम करके दिखाएगा, या मेरा आपसे दावा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।